सौदा खरा खरा में आज हम बात करेंगे कि मार्केट आज किस तरीके से क्लोज हुआ और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तेजी के मार्केट में और आरबीआई के जो कि कल यहाँ पर आरबीआई के डिसीजंस आने वाले हैं, तो ऐसे में मार्केट में आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी और किन स्टॉक्स में आपको बन सकता है पैसा और किन स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आज का जो मार्केट क्लोज हुआ उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। सेंसेक्स में आज जबरदस्त तेजी का माहौल रहा, 350 पॉइंट ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया 63,142 के पास। निफ्टी 127 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ 18,726 के पास। और साथ ही बैंक निफ्टी में भी, चूंकि कल आरबीआई पॉलिसी है इसलिए थोड़ा सा साइडवेज सा ट्रेंड रहा, लेकिन पॉजिटिव ही यहाँ पर सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया और क्लोजिंग आई 110 पॉइंट प्लस, लगभग क्वार्टर परसेंट यहाँ पर अपसाइड के मोमेंटम के साथ पॉजिटिव रहा 44,275 के पास। एक बार यहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें, निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 ऐसे शेयर रहे जो एडवांस रहे और 8 ऐसे शेयर रहे जिनमें की गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आरबीआई की पॉलिसी जब से चल रही है उसके बाद से भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट यहां पर कंटिन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं से ये सेंटीमेंट अब निफ्टी को अपने नए हाई की तरफ मूव कराता हुआ ले जा रहा है। ज्यादातर सेक्टर की बात कर लें तो चाहे वो एफएमसीजी रहे हो, ऑटो रहे हो, आईटी या फिर ओवरऑल बैंकिंग काउंटर को भी देखते हैं तो सब में एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू बना और ज्यादातर स्टॉक्स यहां पर पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए। टॉप गेनर की एक बार बात कर ले तो आज एफएमसीजी काउंटर यहां पर लीड करते हुए नजर आए और टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी, बीपीसीएल, नेस्ले इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ ये ऐसे स्टॉक रहे जो कि 4% से 2.5% से ऊपर की पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए नजर आया। ब्रिटानिया की बात करें तो 4892 के पास क्लोज हुआ, टाटा कंज्यूमर 822 के पास, बीपीसीएल 367 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। 8 स्टॉक निफ्टी के निगेटिव ट्रेंड में रहे जिसमें कि कोटक बैंक जो कि 1% नीचे 1940 पे क्लोज हुआ, सिप्ला 962 रुपए के पास क्लोज हुआ 1% नीचे। मारुति में आज कल की बढ़त के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 9677 के पास आधा परसेंट निगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही बजाज फाइनेंस में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, 7080 के पास ये क्लोज होता हुआ नजर आया। एक बार वाई डेटा को भी यहां पर अगर देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनमें अभी अपवर्ड ट्रेंड किस तरीके से डेवलप हो रहा है। 18600 पे इस समय सबसे ज्यादा 18600 की पुट पे वाई खड़ा है जो कि है 1,63,63,00,000 से ऊपर का। दूसरी तरफ है यहां पर चूंकि निफ्टी इस समय 18,700 के ऊपर चल रही है तो अप साइड 18,800, 18,900 और 19,000 पे भी अब कॉल साइड से वाई डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है वो है 18,700 और 18,600 के पास। तो यानी कि निफ्टी के आगे के 2 से 3 दिन भी पॉजिटिव रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी यहां पर 44,000 का एक मोटा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया। पुट साइड से देखते हैं तो उसपे सबसे ज्यादा वाइड बिल्डअप होते हुए नजर आया। अब बात कर लेते हैं सौदा खरा खरा में कि आपको किन स्टॉक्स पे आपको बाइंग मोमेंटम रखना है, किन स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है और कल के लिए किन स्टॉक्स में आपको दूरी बनाकर रखनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पर निगेटिव स्टॉक्स की, तो आपको ओबेरॉय रियलिटी से यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और दिखा सकता है और 970 के लेवल अचीव कर सकता है। अंबुजा सीमेंट में भी कल की तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग है और आपको अभी और इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। साथ ही यहाँ पर बिरला सॉफ्ट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो इस स्टॉक से भी यहाँ पर दूरी बनाकर रखे। इनफैक्ट पूरे आईटी पैक में अभी भी अपट्रेंड का कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, इसलिए यहां पर दूरी बनाने में ही ज्यादा समझदारी है। बाइंग की तरफ आते हैं तो बाइंग के लिए आज आपके पास बहुत लिस्ट है, बहुत स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी थोड़ा लिमिटेड रखिए पोर्टफोलियो को क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। टाटा केमिकल फर्स्ट बाय बेट होगा जिससे कि आप बाइंग मोमेंटम ले सकते हैं। 1010 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 970 रुपए का। दूसरे स्टॉक की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा में एक अच्छा खासा अप मूव आया है, 680 के टारगेट अचीव कर सकता है। इस समय अगर स्टॉप लॉस देखते हैं तो 655 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ
596 की क्लोजिंग है और ये स्टॉक अब 605 की सवारी ले सकता है। तो मुझे लगता है कि 590 के स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो कल के लिए आप यहां पर सेफ ट्रेड करिए, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है और उसके डिसीजंस मॉर्निंग में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम शाम को फिर से उसका स्कैन करेंगे कि उस पॉलिसी के बाद आपको किन सेक्टर और किन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है।